एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड फू यांग को दिखाया जाएगा जो कि फ्यूनरल पे आई हुई होती है। अपने ग्रैंडपा के डेथ जो हो जाता है उसे वो फ्लावर चढ़ाने आती है और कहती है मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ ग्रैंडपा। तभी यहाँ हमें पास में दिखाया जाता है जहाँ फू यांग लेटी हुई होती है। उसने बेबी को बर्थ किया होता है लेकिन उसने कहा होता है डॉक्टर ने कि उसका हस्बैंड यू जो है वो उसके बेबी को लेके चला गया, जहाँ से फू यांग काफ़ी ज़्यादा रोती है कि उसका बच्चा चला गया और उसने ले लिया। ये सब चीज़ फू यांग से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि फ्रेंड वो एक माँ है। तभी वहाँ ब्लैक कोट वाला एक आदमी आता है एक बच्चे को लेकर और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ट्विंस बेबी हुआ था लेकिन अभी भी तुम्हारा बेटा सही सलामत है। जहाँ फू यांग उसे छीनती है और उसे हक करने लगती है क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन यहाँ पे फू यांग बोलती है तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। कहता है तुम्हें यू से बदला लेना है ना, मुझे पता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ ग्रैंडपा को फ्लावर वो चढ़ाती है और वो वहाँ से जाने लगती है ये सोच के कि आखिर ग्रैंडपा को किसने मारा वो उसका रिवेंज लेके रहेगी। जहाँ वो अपने मैनेजर से बात करती है। अब यहाँ पे उसका मैनेजर कहता है ठीक है, फ़िलहाल मुझे शेयर होल्डर पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा हीरो यू आ रहा होता है, वो भी अपने ग्रैंडपा के लिए। तभी यहाँ पे देखता है फू यांग को तो उसे उसकी वाइफ याद आती है और यहाँ पे देखता है जब वो हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी आपकी वाइफ मर चुकी है, अगर आप पहले आते तो शायद उनसे बात कर सके। जहाँ यू एकदम से सैड हो जाता है और रोने लगता है। जहाँ जिया देखने को मिलेगी जो कि यू के साथ होती है। देखता है वो फू यांग को कि वो मरी हुई है, जहाँ काफ़ी रोता है कि तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती हो, अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे से इतना बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया था, प्लीज़ फू यांग वापस आ जाओ। इससे ये पता चलता है कि यू जो है बहुत प्यार करता है। जहाँ जिया कहती है यू को खुद को संभालो। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहता है लेकिन उसने एक बेटी को बर्थ किया है और ये बेटी आपकी है। वो बेटी को देख के काफ़ी खुश हो जाता है लेकिन जिया खुश नहीं होती है। ये सोच रही होती है मरने का तो मर गई लेकिन इस गंदी नाली कीड़ा को छोड़ गई। इधर जिया ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। तभी यहाँ पे वो देखता है कि उससे भी पहले कोई आया है उसके ग्रैंडपा के पास और फ्लावर चढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे वो कौन है ये बात उसे पता नहीं। जहाँ वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि यहाँ कौन आया इसका पता करो। तभी वहाँ पे कॉल आता है कि उसकी डॉटर गिर गई है और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब यहाँ पे फू यांग जा रही होती तभी माँ माँ चिल्लाने की आवाज़ आती है। जहाँ फू यांग उस बच्चे को देखती है और जल्दी से डॉक्टर क्यों जाने का सोचती है। जहाँ उसका मैनेजर कहता है मैम आप ऐसा ना करें, आपको मीटिंग के लिए लेट हो रही है, मैं इसे संभाल लूँगा। लेकिन फिर उसे एक बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। कहती है नहीं ये जिसका भी बच्चा हो लेकिन मुझे इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, जल्दी चलो डॉक्टर के पास, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। तो कहता ठीक है जैसा आप बोल रही हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जहाँ न्यूज़ में दिखाया जाता है मोमो यानी कि यू की डॉटर को, और यहाँ एक बोबो नाम का लड़का होता है जो मास्क लगाया हुआ होता है और वो देख रहा होता है कि अरे ये तो मेरे ही तरह यानी कि ये मेरी सिस्टर है और वो कहीं गुम हो चुकी है। हाँ, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। जहाँ जिया कहती है सबको लग रहा है कि मेरी गलती की वजह से आज मोमो हम लोगों के साथ नहीं है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है यू का और उसको फ़ोटो दिखाता है कि यही लेडी है जो आपकी डॉटर को हॉस्पिटल पहुँचाई है, हमें चलना चाहिए। जहाँ उसे याद आता है यू को ये लड़की तो वहाँ भी आई थी उस अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल पे जहाँ बोलती है जिया रुको मेरे लिए मैं भी आती हूँ, लेकिन उसको कौन भाव देगा फ्रेंड, उसे अपनी बेटी इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ उसकी डॉटर मोमो के फेस पे पट्टी होती है। अब यहाँ पे फू यांग बोलती है आई डोंट नो ये किसका बेबी है बट बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट फील हो रहा है इसके लिए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा। जहाँ उसके डैड आते हैं जब वो उसे देखती है पलट के फू यांग तो एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ यू कहता है फू यांग तुम ही हो ना, तो कहती है आई एम सो सॉरी आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी फू यांग नहीं हूँ। कहता नहीं ये तिल कान के नीचे ये तिल उसी का हो सकता है।
जहाँ पे वो बोलती है देखिए आप किसी गलत लेडी को टच कर रहे हैं, मैंने अभी तक किसी को परमिशन नहीं दिया है और आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। बस ये बच्ची मुझे रास्ते में मिली थी तो मैं इसे हॉस्पिटल ले आई और मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन यूँ कहता है मैं तुम्हें अच्छे से पहचान सकता हूँ। कहती है एक तरह के शक्ल के 7 इंसान होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो समझ रहे हो मैं वो हूँ। वो उसे कंफ्यूज कर देती है, जहाँ यूँ को लगता है कि हो सकता है कि वो उसकी वाइफ ही नहीं है क्योंकि वो तो मर चुकी है। उसके दिमाग का ये वहम हो सकता है। जहाँ वो अपनी डॉटर को देखता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन फिर वहाँ उसका असिस्टेंट दौड़ के आता है लेके मोमो को। यहाँ पे मोमो को देखती है जहाँ फू यांग भी एकदम शॉक में हो जाती है और बोलता है ये क्या रे, ये मामा यहाँ क्या कर रही है, कहीं मेरे प्लानिंग में पानी ना फिर दे मेरी मामा। हुआ ये था फ्रेंड, जो कि लड़का बोबो होता है वही गेटअप चेंज करके आ जाता है यू के पास, क्योंकि उसने जो न्यूज़ देखी थी। बोलता है डैडा मैं आपका मोमो हूँ और ये जो बेड पे है ये कोई और है। जहाँ पे यू हंसता है क्योंकि वो तो उसकी डॉटर की तरह सेम थी, सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे फू यांग समझ जाती है कि ये उसका बेटा बोबो है। अब यहाँ पे वो भी एकदम से चुप होती है, जहाँ बोलता है यू कि तुम्हारी आवाज़ वापस आ गई, क्योंकि फ्रेंड मोमो जो है बोल नहीं सकती थी। अब तो यहाँ पे बोबो बोलता हाँ वो डैडा डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया था ना अच्छा वाला, तो मेरी वॉइस वापस आ गई थी। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। जहाँ वो उसे गोद में उठाते हैं और अपनी डॉटर को देख के काफ़ी यूँ खुश होता है। कहता है चलो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वैसे तुम ठीक तो हो ना। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे घर लेके चलो। इधर फू यांग देखती है बोबो का मैसेज आया हुआ होता है, जहाँ कहता है मामा आप टेंशन मत लेना और आप मुझसे रात में मिलने ज़रूर आना। यहाँ पे वो बताता है कि मैंने मोमो का गेटअप चेंज कर लिया है और मोमो कोई और नहीं आपकी ही डॉटर और मेरी सिस्टर है, मतलब वो जो ट्विन बेबी थी वही थी। फिर अब यहाँ यू एकदम गोद में मोमो को रखता है, लेकिन जिया ये सब से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये फिर से बच गई, क्योंकि उसने ही उसे उतने ऊपर से जंप करवाया था। तभी यहाँ पे जिया आती है और सोचती है कि अरे ये बोलने लगी, कहीं ये बोल ना दे सब कुछ मेरे बारे में। इधर बोबो को दिखाया जाता है जो गेटअप चेंज करके मोमो बना हुआ है। वहाँ उसकी माँ आती है और कहती है बोबो ये सब क्या है। यहाँ पे वो बोलता है सॉरी मामा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या करूँ, मुझे मेरी सिस्टर से मिलने का और आपसे मिलने का और डैडा से मिलने का यही तो मौका था। क्या हम लोग सब साथ नहीं रह सकते हैं, और कुछ दिन मुझे अब ऐसे ही बन के रहना है, तो मामा आपको मेरा साथ देना होगा। जहाँ बाहर कोई आता है कहता है मामा आप जल्दी से जाओ, और वो विंडो से कूद जाती है, लेकिन उसका असिस्टेंट को शक हो जाता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा। कहती है कुछ नहीं अंकल, वो तो बस वह विंडो से हवा ले रही थी। लेकिन वो यू को बताता है कि कोई लेडी आई थी और मैंने उसे जंप करते देखा। जहाँ यू बोलता है उसके बारे में पता करो। अब वो काफ़ी ज़्यादा वरिड था अपनी डॉटर अपनी वाइफ को लेके कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उसकी डॉटर बोल नहीं सकती थी, सडनली वो बोलने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे मोमो और बोबो में बहुत फ़र्क था। बोबो एक चंचल था लेकिन मोमो वहाँ एकदम शांत वाली थी। अब दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यू आता है हॉस्पिटल, जहाँ फू यांग भी होती है और कहती कि तुमने अपनी डॉटर का ट्रीटमेंट करवा दिया। कहता है हाँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ पे वो बोलती है मैं अपने बेबी का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जहाँ वो बोलती है मोमो कि डैडा ये आंटी वैसे बहुत अच्छी है। अब यहाँ वो घर आता है अपने बेबी को लेके, जहाँ जिया से एकदम से उसे देखा नहीं जाता है। लेकिन फ्रेंड फू यांग के आने की वजह से जिया के किए कराए पे पानी फिर चुका था, और जिया कहती है कि देखती हूँ तुम चूहे बिल्ली का कब तक खेल खेलती हो। दूसरी तरफ मोमो को दिखाया जाएगा जहाँ बारिश हो रही होती है, वो बालकनी में जहाँ फू यांग आती है और बोलती है तुम्हें पता है ना बारिश में तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, यहाँ क्या कर रही हो तुम। कहता है बस मम्मा मैं वह ऐसे ही था, अब टेंशन ना लो। तभी यहाँ पे वो डर जाती है फ्रेंड, क्योंकि उसको लग रहा था जिया कुछ गलत ना करे, क्योंकि जिया ने ही ऐसा करवाया था, एक बार हो चुका था। इधर देखने को मिलेगा बोबो जो मोमो बना हुआ है वो डैडा के पास चिपका हुआ होता है, क्योंकि जिया उसे धमकी दे रही होती है और कहता है कि ये बहुत बैड आंट है।
उधर फू यंग बहुत ही अच्छे से केयर कर रही होती है अपनी डॉटर का, और वो शेयर होल्डर में उसकी डॉटर मोमो काफ़ी तेज़ है और वो बोलती है कि इसे बाय करने के लिए फू यंग को, तो वो उसे बाय कर लेती है और सोचती है कि ये इतनी छोटी सी है बट इसको इतना आइडिया कैसे है। दूसरी तरफ जिया आती है फू यांग के पास, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता चल गया होता फ्रेंड कि फू यांग ही है और वो मरी नहीं है। यहाँ पे फू यांग आती है एक पार्टी में, सारे लोग जहाँ स्पॉन्सरशिप का पार्टी होता बहुत, तो जिया को मिलता है अवार्ड, लेकिन यहाँ पे एक मैनेजर बता देता है कि ये सब झूठी है, इसने जानबूझ के शेयर होल्डर को ख़रीदा है, और यहाँ उसे एक स्लैप मारती है। फू यांग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें अवार्ड मिला था, उसका इंसल्ट तुम भूल गई क्या? वो तुमने धोखे से ख़रीदा, ब्लैकमेल कर बहुत कर लिया कानून ची, बट अब नहीं, अब तो वही होगा जो मैं चाहूँगी। तो जिया बोलती है देख लूँगी। इधर जो है मोमो एकदम से चुप गुम होती है और वो अपने नानू के पास आती है, जहाँ आती है फू यांग भी, और फू यांग बोलती है कि अरे क्या हुआ, अपने नानू से तुम बात कर रहे हो, सब ठीक तो है? वो एकदम शांत सी होती है क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा होता है, जहाँ जिया भी होती है फिर, और जिया भी बोलती है इसके बर्थडे को तो मैं काल में बदल दूंगी। यहाँ फू यांग काफ़ी परेशान होती है, लेकिन फ्रेंड वो जाती है छुप के और यहाँ पे बोबो का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और अपने बेटे पे प्राउड फील करती है। कितना कुछ होने पे उसने हमेशा साथ दिया अपनी सिस्टर के लिए, वो यहाँ तक आ गया, खुद का गेटअप चेंज किया हुआ है। यहाँ पे फू यांग बोलती है सॉरी बेटा, मैं तुम्हारा ग्रैंड नहीं कर सकती हूँ बर्थडे, लेकिन उसके डैड कब कम आएंगे फ्रेंड, वो तो मोमो है। अब उसका बर्थडे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट हो रहा होता है, जहाँ फू यांग एकदम दूर बैठी होती है, जहाँ वो गिफ्ट लाती है और दे देती है मोमो को। यहाँ पे वो काफ़ी खुश होता, कहता है थैंक यू माँ, लेकिन ओह सॉरी आंटी, वो बात को पलट देता है। जहाँ यू कहता है तुमने उसे माँ क्यों कहा, कहती है कि सॉरी डैडा, मुझे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया। जहाँ यू को शक हो गया था फ्रेंड फू यांग मोमो के बीच कुछ तो रिश्ता है, क्योंकि उन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग से देखकर उसे एहसास हो गया था। यहाँ पे बोबो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी माँ आई। इधर काफ़ी ड्रंक होने के बाद वो फू यांग के पास जाता है, जहाँ वो बोलता है पता है मेरी एक वाइफ ही थी बिल्कुल तुम्हारे तरह, और मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो मर गई। और ये सब चीज़ यू बोल रहा होता नशे में, और फू यांग यहाँ पे सारी स्टोरी समझ जाती है कि उसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया था। दूसरी तरफ जिया नशे के धुत में, उसे लगता है कि यू आएगा उसके पास, लेकिन वो किसी और के साथ इंटीमेट हो जाती है। उसे पता भी नहीं है फ्रेंड कि वो किसके साथ हुई है, लेकिन जब उठती है तो वो काफ़ी शॉक्ड में होती है कि उसने गलत आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर। इधर यू को बाथटब में फू यांग लिटा के उसके नशे को हटा रही होती है, जहाँ दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों के दिल में ना फ्रेंड समथिंग वाली फीलिंग्स हो रही होती है, क्योंकि यू को बार बार लग रहा था कि वो कोई और नहीं फू यांग है। जहाँ मोमो को देखता है कि उसको एक चोट था बचपन से, लेकिन वो बोबो को नहीं होता है। तभी वहाँ पे वो आता और कहता है तुम सच सच बताना एक बात। इतना कहता ही है कि जहाँ उसका असिस्टेंट लेके आ जाता है मोमो को, और यहाँ बोबो जो होता है वो बोबो होता है। दोनों को देख के यू एकदम शॉक्ड हो जाता कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, और कहता है कि तुम दोनों सच सच बताओ, क्या तुम दोनों हाइड कर रहे हो? जहाँ बोबो को लगता है कि अब अपने डैडा को परेशान नहीं करना चाहिए, तो वो बताता है कि डैडा मैं आपका बेटा हूँ और मैंने गेटअप चेंज किया था, ये सब मैंने मम्मी के डर से किया था ताकि मम्मा को एहसास ना हो। अब वो अपना हेयर का जो था वो निकाल देता है और वो एक लड़का होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक स्टोरी बता देता है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है कि उसको ट्विंस बेबी हुआ था। और स्टोरी तो जैसा आप सबको पहले मैंने बता ही दिया, वैसे ही फू यांग के बारे में और यू के बारे में दोनों को सारी चीज़ें डिटेल्स में पता हो जाती है। अब वो यू काफ़ी खुश होता है कि उसके साथ दो बेबी है, एक तो उसका बॉय है, एक तो उसकी बेबी है। अब यहाँ पे मामा को कैसे मनाया जाए ये तरीका है, इन दोनों बेबी से पूछ रहे होते हैं इनके डाडा। जहाँ बोलता है बोबो मामा वैसे गुस्से वाली तो है, लेकिन वो बहुत प्यार करती है और हम लोग चाहते हैं मामा के साथ रहें। जहाँ उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है फू यांग को कि यू को सारी सच्चाई पता चल गई है। अब यहाँ पे वो जाती है मोमो के पास और मोमो से मिलती है।
और यहाँ पे देखती कि वो ठीक हो गई है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो की थी वो कोई और नहीं जिया थी। ये बात में सब कुछ पता चल जाता, जो कि बोबो ने अपने कान से सुना था। वो अपने डैडा को और मामा को बता देता। जिया ने ही उसके ग्रैंडपा को मार, फू यांग को घर से बाहर निकालने का रास्ता, उसे मारने का प्लानिंग, उसके बच्चे को मारने का प्लानिंग, ये सब किसी और का नहीं, जिया उसकी मॉम का था। जहाँ यू कहता है मैं तो अब छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे मेरी बीवी को तुमने मुझसे अलग करवाया, मेरे बेटे मेरी बेटी को तुमने मुझसे अलग करवाया। जहाँ फू यांग को भी सारी चीज़ें पता चल जाती है और बताती है उस रात जब वो थी खड़ी, जहाँ वो एक पेन ड्राइव में जिया की करतूत थी सारी, जो कि उसके दद्दू को पता चल गई थी। तभी वो उसे छीनने के लिए एक चाकू मार देती है और उसे मार देती है। जैसे ही फू यांग आती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन फ्रेंड जिया फू यांग को भी मार देती है। और ये सब चीज़ देखकर यू भी उसे वैसे ही टॉर्चर करता है, उसे पॉइजन खिलाता है कि तुम्हें भी मरना होगा क्योंकि तुमने मेरे बेकसूर ग्रैंडपा को मारा है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और बदला तो बदला होता है फ्रेंड। जहाँ कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगे तो मैं सही हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बदनाम करके रहूंगी। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दूसरी तरफ सब लोग काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि फू यांग को मोमो बोबो यू सब मिल गया था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमो खुश थी क्योंकि उसने काफ़ी टाइम के बाद, आफ्टर 5 years के बाद उसकी मामा के वो साथ थी। बोबो तो साथ में रहा ही फ्रेंड। जहाँ यू ऊपर से देखता है और काफ़ी खुश हो जाता है। और यहाँ पे इन दोनों शादी कर रहे होते हैं फाइनली सब कुछ के साथ। जहाँ यू की खुशी का माना तो ठिकाना ही नहीं था। अपने दोनों बेबी के साथ वो शादी हो रही थी। जहाँ बोबो भी काफ़ी खुश था कि वो अपने डैडा और मामा की शादी देख सकेगा। यहाँ पे बोलता है मामा हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि मैं और मेरी सिस्टर मोमो शादी देखेगी मॉम और डैड का। और सब लोग ऐसे खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है।